गुड मॉर्निंग। और आज का टास्क है 15/10/2025 का एच। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हर जगह क्या लगे? प्लस के साइन। कैसे है? प्लस में कंसो जो आगे की संख्या होती कोफिशिएंट, इनको ऐड किया जाता है। इसमें देखो वेरिएबल सेम है, एक्स 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 एक ही बार आएगा। कितनी है? 1 3 4 4 4 8। और नेक्स्ट है बाई। 4 बाई से 3 बाई कम किए जाएंगे, लेस किए जाएंगे, सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे, तो आएगा प्लस बाई। क्या आएगा? अधिक किसका? माइनस के अधिक है या प्लस के? अधिक किसके हैं? तो प्लस के। ये आंसर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स एक्स। मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती हैं, पावर को ऐड किया जाता है। मल्टीप्लाई में किसको ऐड किया? प्लस के चिन्ह में मैंने आगे जो कोफिशिएंट थे, उनके गुणांक थे, उनको जोड़ा और एक्स को एक बार लिखा। अगली बार आगे कुछ नहीं आएगा। ये एक्स की घात 2 है, इस पे एक्स की पावर 1 है, और इस पे भी एक्स की पावर 1। जिस पे एक्स की पावर कोई नहीं होती उसे 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसमें देखो 1 2 3, एक्स की पावर हो जाएगी 4, एक्स की पावर, और मल्टीप्लाई में 3 थे, 3 बन जा 3, 1 ही आएगी। सबके आगे बनता 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब ये रही वाई की। पहले संख्या संख्या का मल्टीप्लाई कर दो। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यानी 4 आएंगे। और मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करके रूल क्या है? मल्टीप्लाई में पावर को, तो ये वेरिएबल सेम है, वाई वाई वाई। इसकी पावर 3, इसकी 2 5 होगी। जिस पे कोई पावर नहीं होती उस पे कितनी मानिए? 1। 5 एक 6, बाई की पावर हो गई 6, बाई की पावर हो गई। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर देंगे? 4 3 12। संख्या संख्या का, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई अगेन करें 12, और बाई एक्स की पावर 4 और बाई की पावर 6। इसे होल नंबर लिखना है। कैसे नंबर लिखना? तो 87.9 है, इसे हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। सबको मालूम, ये हो गया रेशनल नंबर। ये कैसा हो गया? रेशनल नंबर। और होल नंबर में 87 9/10 इस तरह कर सकते हो होल नंबर। ये पॉइंट हटा के 10 रख दिए, तो ये नंबर कैसा हो गया? अभी ये डेसिमल नंबर था, अभी ये कौन सा नंबर है? डेसिमल को हमने चेंज कर दिया रेशनल नंबर पे, जो पी और अपॉन क्यू में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? पी अपॉन क्यू में। तो ये जो हमने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिए, तो ये कैसा हो गया? रेशनल नंबर। होल नंबर में मैंने 87 9/10 लिख दिया, तो ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया, पूर्णांक नंबर में। 87 यहाँ पूर्णांक है। होल नंबर कितना? 87। 2.7 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू 2.7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बिंदी हटा के 10। आंसर क्या होगा? ये लिखा 2.7 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। क्या लिखा? 2.7 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। सबको मालूम, फ्रैक्शन करने के लिए नीचे 10 कर देंगे। यही मेरा ये होगी फ्रैक्शन, और इसी का दूसरा नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है? और ये हमारा था डेसिमल नंबर। यानी रेशनल नंबर को ही फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए। 70 पैसा चेंज इनटू रुपीज, तो इसे 70 पैसा है, ये हो गया रुपीज में चेंज। एक पैसा की जगह पे 1/100 रुपए लिखते, क्या लिखते हैं? 0.7, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हो गया। इसे और इस तरह कर सकते थे, 70/100। अब 7/10
बिंदी से काटेंगे 0.7। ये मेरे 5 क्वेश्चन है, सभी को 1 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में 6 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया पेरीमीटर ओनली। पेरीमीटर या तो इन चारों को ऐड कर लो, यहाँ पर भी 12 हो गए और यहाँ पे भी 18 हो गए, क्योंकि रूल है रेक्टेंगल की फ्रंट की साइड सेम होती है। रूल क्या है? आमने सामने की भुजा समान होती है। रुद्र पढ़े तो ये 12 है, ये ऑटोमेटिक 12 हो गई, ये 18 है, तो ये इन चारों को ऐड कर लो तब भी ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला होता 2l + b। क्या होता? l हमारी 12 है, b + 18 है 2, और ये हो गए 30, 32 जा 60 मीटर। 60 मात्रक लिखना ना भूले, 60 मीटर। जिनका ठीक है वो कर दो, गलत है कौन कर दीजिए। नीचे चेकर अपना नाम जरूर डालें जो बच्चे चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई का। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें फॉर्मूले में 4 पद होते हैं। एसआई बराबर PRP अपॉन 100। कोई भी क्वेश्चन है इसमें वैल्यू कितनी है 4। एसआई P प्रिंसिपल, इसकी स्पेलिंग वही होती प्रिंसिपल की जो स्कूल की प्रिंसिपल की है। रे टी फॉर टाइम। 4 चीजों में आपको 3 वैल्यूज दी जाएंगी। देखो 1 2 3 का वैल्यू दिया गया, चौथी का निकालना। वेरी सिंपल है, जिसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है तो वो सिंपल है, इजी है। इन 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, जो आंसर आए 8 2 जा 16 और 16 4 जा 64। कितना होगा? 64। और एक जीरो रखी थी, ये हो गए रुपए। ये हमारा निकला एसआई। अब आपको सर नहीं मुझे तो अमाउंट बता दो। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? अब मैंने अमाउंट किसी से 5,000 रुपए लिए थे और 2 साल बाद से 5,000 थोड़ा वापस करेंगे। आप बैंक में 5,000 रखोगे, 2 साल बाद 5,000, आपको अमाउंट मिलेगा, जिसे हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। कितना मिलेगा? 4,000 तो आपने लिए थे और 640 इंटरेस्ट का हो गया। जबकि गांव में ये 2 महीने का ब्याज हो गया। साल में बैंक 8 रुपए 1 साल का लेती है, गांव में 8 रुपए 1 महीने की लगती है। नेक्स्ट समझाएंगे टाइम को ध्यान में रखते हुए। 6 ये हो जाएगा 4,000। प्रिंसिपल मेरा कितना था? 4,000। क्या था? 4,000 आंसर यहीं पे निकल आया था। मैंने अमाउंट अलग से समझाया। चालीस पूरा चला नहीं है, साइन है। और ये एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन है। एक्स हमारी बेस है और 3 पावर है। 3 पावर है, 3 पावर है और एक्स हमारी बेस, इसमें कोई पावर नहीं तो उसे 1 माना जाता है। और इसका रूल होता है एक्स 3 - 1 = एक्स स्क्वायर। जिन बच्चों का एक्स स्क्वायर से 1 नंबरिंग कर दीजिए। मल्टीप्लाई का साइन है, वो लाउडली चिल्ला रहा है, दूर से कह रहा है कि मुझे पावर को ऐड कर दो। जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो पावर ऐड होती है। क्या होती है? तो इसे क्या कर दोगे? बाई की पावर 8। बाई की पावर 8। प्लीज करेक्ट मत करो, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, खाली है सही कर दो, सही लिख दो रॉन्ग कर दो। अब नेक्स्ट में वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो 3x इसी तरफ रखेंगे। इन 4 को उधर भेज रहा हूं। किसको भेज रहा हूं? 9 - 4 = 5। x = 5/3। 5/, जो चीज मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है, कोफिशिएंट होता है, वो डिवाइड में जाता है। मैं एक तरफ x को रखूंगा, दूसरी तरफ संख्याओं को, तो 4 को हम दूसरी तरफ ले आए। किधर ले आए? इक्वल के दूसरी तरफ जाने से चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो ये 5 आ गए थे और 3 को मैंने डिवाइड कर दिया। ये छोटी सी फ्रैक्शन है, मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होती है। इसी में अगर एक्स लगा देते हैं तो ये हमारी 8th क्लास की हो जाती है। छोटे क्लासों में जोड़ घटाना, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन सिंपल सिखाया जाता है। और 6 7 8 में होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। वो वेरिएबल में होता है, यानी एक्स वाई में होता है, क्वेश्चन वही होते हैं। चलो नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम कितना आया? 5 6 जा, नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। प्लस क्रम में ये एक फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। कैसा है? एरिया फाइंड करने का। ये ट्रायंगल है जिसकी 5 12 13 साइड्स है और इसका ये सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। तीनों भुजाओं को ऐड करके और 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला है एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके हमारी एरिया निकल आएगी। दिस इज ए होमवर्क। नेक्स्ट एक ट्रायंगल है, ये 12 क्वेश्चन था, ये 13। ये ट्रायंगल दिया गया, इसका डायगोनल पूछा गया। क्या पूछा? डायगोनल विकर्ण। सूत्र होता है विकर्ण बराबर लंब स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। जैसे ए बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तीनों भुजाओं पे वर्ग लगा हुआ, घातें 2 लगी हुई। वर्ग का मतलब 2 घात का मतलब उसका उसी में मल्टीप्लाई करना। 3 लिखा था, 3 का 3 में किया 9 है, 4 का 4 में किया 16। यहाँ पे पावर 2 लगी। यहाँ से जैसे ही पावर 2 हटाई इस तरफ स्क्वायर रूट हो गया और विकर्ण मेरा 5 निकल आया। विकर्ण क्या निकल गया? विकर्ण 5। और ये कोई ना कोई मात्रा हुआ सी एम एम, तो सी एम ही रहेगा। ये रहा विकर्ण। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखी हो और बाई हो तो एक्स की पावर इधर जाएंगी, स्क्वायर रूट में होगी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट है, यानी कि 2 जोड़े नहीं तो बाहर निकलेगा। जैसे 5 इंटू 5 है तो एक बार 5 आ जाएंगे। एक्स क्यूब बराबर वाई हो तो एक्स बराबर इधर क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट की पहचान के लिए छोटा सा 3 लिखा जाता है। अब इसमें 3 बार किसी चीज का मल्टीप्लाई होगा, किसी नंबर का वही बाहर आएगा। इसका पेयर बनेगा 3 का। अभी 2 का पेयर था, 5 इंटू 5 5 बार आ गया। इसमें 3 का पेयर हो और किसी की पावर 0 हो, उसका मान क्या होता? 1। ये कॉन्सेप्ट है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद रखने पड़ेंगे। एक्स की पावर 100 ब्रैकेट में 0, फिर भी आंसर क्या आएगा? 1। ये अलग अलग चैप्टर के हैं, कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, कई बार रिपीट कर लिए 10 टाइम इन लो। 15 बना दो, तो मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं जो 30 हो जाए? आप लोग बताइए कितने 2 या 30 होते हैं? 15। ओके, माइनस इन्हें 3 को कितने का मल्टीप्लाई कर दे 30 हो जाए? 10 टाइम। नेक्स्ट स्लाइड में 12/30 प्लस 75/30 माइनस 10/30। 30 है, ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर इज इक्वल, तो 1 टाइम लिखा जाए। कितने टाइम लिखा है? 1 टाइम लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 30 12 प्लस 75 प्लस 10, सॉरी माइनस 10। ये 12 में से 10 को लेस करें तो बचा मेरा 2 और 75 में 2 ऐड कर लो, 76 और 77 अपॉन, ये हुआ आंसर। फिर से देखो, अगेन लुक एट द बोर्ड ऑल स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 5th स्टेप में आंसर आ जाता है। फ्रैक्शन के 5 स्टेप जरूरी है करना, कर लेते हो ठीक है।
5 स्टेप नहीं करो। 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन में 10 थे, एक क्वेश्चन ऑप्शनल था, 10 मार्क्स था, सबके चेक कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। ये क्वेश्चन को हम अगेन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में वो पूछेगा पावर किसकी ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक्स बताओ किस पद की ज्यादा है, मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, पावर 2 है, क्या है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, कैसी हो गई। इसमें ये घात है कितनी, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, वेरिएबल चेंज है, एक्स एक्स अलग अलग ही रहेंगे, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके थैंक्स।